रक्षाबंधन का दिन था। हर घर में खुशी का माहौल था। कहीं मिठाइयाँ बन रही थी तो कहीं राखियाँ सजाई जा रही थी और बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से घर में खुशी के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उस घर के आंगन में नैना राखी की थाली सजा रही थी। थाली में रोली, चावल, मिठाई और एक सुंदर सी राखी रखी थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। उसकी माँ सावित्री ने रसोई से बाहर आकर पूछा, बेटा, इतनी देर दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? नैना ने धीरे से कहा, माँ, भैया ने कहा था कि इस बार कोशिश करेंगे आने की। माँ कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तेरा भाई फौजी है बेटा, उसका आना उसके हाथ में नहीं होता। नैना ने राखी को हाथ में लिया और बोली, लेकिन माँ, हर साल कोई ना कोई वजह होती है। पिछले साल सीमा पर ड्यूटी थी, उससे पिछले साल छुट्टी नहीं मिली थी। इस बार तो उसने खुद कहा था कि आएगा। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, देश की रक्षा करने वाले बेटे अगर हर त्योहार पर घर आने लगे तो सीमा की रक्षा कौन करेगा? नैना चुप हो गई। उसका बड़ा भाई अर्जुन भारतीय सेना में था। नैना के लिए अर्जुन सिर्फ उसका भाई नहीं था, बल्कि उसका दोस्त, उसका सहारा और उसके लिए पिता जैसा था। जब नैना 10 साल की थी, तब उनके पिता का निधन हो गया था। उस दिन अर्जुन ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा था, नैना, अब तू रोना मत। आज से मैं सिर्फ तेरा भाई नहीं, तेरा पिता भी हूँ। अर्जुन ने अपना वादा निभाया था। उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर नौकरी की, नैना की पढ़ाई पूरी करवाई और उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर एक दिन सेना में भर्ती हो गया। जब वह पहली बार घर से ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, नैना स्टेशन पर उससे लिपट कर रो रही थी। उसने पूछा था, भैया, आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा था, क्योंकि कोई तो होगा जो हमारे घर की तरह इस देश के करोड़ों घरों की रक्षा भी करेगा। नैना ने रोते हुए कहा था, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अर्जुन ने उसकी कलाई पर एक लाल धागा बांधा और कहा, जब भी मेरी याद आए, इसे देख लेना। उस दिन से वह लाल धागा नैना के लिए अर्जुन की निशानी बन गया था। अब कई साल बीत चुके थे। अर्जुन सीमा पर तैनात था। इस बार भी रक्षाबंधन पर वह घर नहीं आ पाया था। सीमा पर बर्फीली हवाएं चल रही थी। अर्जुन अपने साथियों के साथ चौकी पर तैनात था। उसका दोस्त राघव चाय लेकर उसके पास आया और बोला, अर्जुन, आज राखी है, घर से फ़ोन आया? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं। राघव ने मजाक करते हुए कहा, तेरी बहन जरूर तेरा इंतजार कर रही होगी। अर्जुन ने जेब से नैना की तस्वीर निकाली और कुछ पल उसे देखता रहा। हर साल करती है, उसने कहा। राघव ने पूछा, इस बार छुट्टी लेकर क्यों नहीं गया? अर्जुन ने सामने फैली सीमा को देखा और बोला, दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन ड्यूटी पहले है। तभी वायरलेस पर संदेश आया कि सीमा के पास कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गई है।
अर्जुन ने तुरंत तस्वीर जेब में रखी और अपनी बंदूक संभाल ली। उसने राघव से कहा, राखी बाद में, पहले ड्यूटी। उधर गांव में दोपहर हो चुकी थी। नैना अब भी दरवाजे के पास बैठी थी। पड़ोस की चाची आई और बोली, अरे नैना, अभी तक भाई नहीं आया? नैना ने मुस्कुराकर कहा, आ जाएगा चाची। चाची ने कहा, फौजी भाइयों की बहनों की किस्मत ही ऐसी होती है। नैना ने तुरंत जवाब दिया, नहीं चाची, मुझे अपने भाई पर गर्व है। चाची कुछ नहीं बोली। नैना अंदर गई और अर्जुन की तस्वीर के सामने राखी की थाली रख दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तस्वीर से कहा, भैया, इस बार भी नहीं आ पाए। मैं नाराज नहीं हूँ, बस एक बार फ़ोन कर देना। तभी फ़ोन की घंटी बजी। नैना दौड़कर फ़ोन के पास पहुंची। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम था। भैया, उसने खुशी से कहा। उधर से अर्जुन की आवाज़ आई, हैप्पी रक्षाबंधन। छोटी, नैना ने तुरंत पूछा, आप आ रहे हो? कुछ पल चुप्पी रही। फिर अर्जुन ने कहा, नहीं नैना, इस बार नहीं आ पाऊंगा। नैना की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन बोला, लेकिन मैंने तेरे लिए कुछ भेजा है। नैना ने पूछा, क्या? अर्जुन हंसकर बोला, सरप्राइज है, पहुंचने दे, फिर देखना। नैना ने कहा, भैया, आप हमेशा सरप्राइज क्यों देते हो? अर्जुन ने कहा, क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी गंभीर हो गई। उसने कहा, नैना, एक बात का वादा करेगी? नैना ने कहा, क्या? अर्जुन बोला, चाहे मैं जहाँ भी रहूं, तू अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। नैना ने कहा, वादा। अर्जुन ने कहा, और माँ का ध्यान रखना। नैना ने कहा, वादा। अर्जुन कुछ पल तक चुप रहा और बोला, और अगर कभी मैं। नैना ने तुरंत उसे रोक दिया, भैया, ऐसी बात मत करना। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, चल छोटी, अब रखता हूँ, ड्यूटी है। नैना ने धीरे से कहा, भैया। अर्जुन ने पूछा, हाँ। नैना बोली, आई लव यू। अर्जुन कुछ पल चुप रहा और फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैं भी। छोटी, फ़ोन कट गया। रात हो चुकी थी। सावित्री सो चुकी थी, लेकिन नैना खिड़की के पास बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। उसने अपनी राखी हाथ में ली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भैया, जल्दी वापस आना। उसी समय सीमा पर रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन और उसके साथी पहरे पर थे। अचानक उन्हें कुछ संदिग्ध हलचल दिखाई दी। सभी जवान सतर्क हो गए। कुछ ही देर में गोलाबारी शुरू हो गई। अर्जुन ने अपने साथियों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। तभी उसका एक साथी गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा। अर्जुन अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उठाने के लिए दौड़ा। राघव चिल्लाया, अर्जुन, पीछे हटो। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने
घायल जवान को उठाया और सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। मुठभेड़ के बाद जब सब शांत हुआ, अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी उंगलियां उस पुरानी राखी से टकराई जो नैना ने पिछले साल बांधी थी। उसने राखी को बाहर निकाला, माथे से लगाया और मुस्कुराकर कहा, देखा छोटी, मैं ठीक हूँ। अगली सुबह गांव में सेना की गाड़ी आकर रुकी। एक अधिकारी नैना के घर आया। उसके हाथ में एक पार्सल था। उसने पूछा, क्या यह नैना का घर है? नैना बाहर आई। जी। अधिकारी ने पार्सल उसे दे दिया। नैना ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक सुंदर सी राखी और एक छोटा सा पत्र था। उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी छोटी, तू सोच रही होगी कि इस बार भी तेरा भाई राखी पर राखी बंधवाने नहीं आया। सच कहूँ तो मेरा मन भी बहुत था, लेकिन सीमा पर हालात ऐसे थे कि छुट्टी नहीं मिल सकी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार राखी मैं तुझे भेजता हूँ। इसे तू मेरी तरफ से अपनी कलाई पर बांध लेना और जब भी इसे देखना याद रखना कि तेरा भाई जहाँ भी है तुझे याद कर रहा है। मैंने तेरे लिए एक और चीज़ भेजी है। नैना ने पार्सल में देखा तो अर्जुन की सेना की टोपी थी। उसने टोपी को सीने से लगा लिया और रोते हुए मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन का फ़ोन आना बंद हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर एक सप्ताह। नैना हर बार फ़ोन देखती, लेकिन कोई कॉल नहीं आती। सावित्री उसे समझाती, बेटा शायद ड्यूटी में व्यस्त होगा। नैना मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, लेकिन उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था। एक सुबह गांव में फिर सेना की गाड़ी आकर रुकी। इस बार गाड़ी देखकर नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। 2 अधिकारी घर की ओर बढ़े। सावित्री देवी दरवाजे पर आ गई। एक अधिकारी ने सलाम किया और धीमी आवाज में कहा, माताजी। सावित्री के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, मेरा बेटा? अधिकारी कुछ पल चुप रहा। नैना आगे आई और बोली, भैया कहाँ है? अधिकारी ने सिर झुका लिया। नैना सब समझ गई। सावित्री चीखकर जमीन पर बैठ गई। मेरा अर्जुन। नैना की आंखों के सामने भाई का चेहरा घूमने लगा। वह रोते हुए बोली, भैया ने कहा था वो वापिस आएगा। अधिकारी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, अर्जुन ने अपनी जान देकर अपने कई जवानों की जान बचाई। उन्होंने आखिरी समय तक अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद अर्जुन का सामान घर आया। उसकी वर्दी, उसकी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक छोटा सा डिब्बा। नैना ने डिब्बा खोला तो अंदर एक राखी और एक चिट्ठी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, छोटी, अगर यह चिट्ठी तुझे मिल रही है तो शायद मैं घर नहीं लौट पाया, लेकिन रोना मत, क्योंकि
तूने जिस भाई की कलाई पर राखी बांधी थी वह सिर्फ तेरा भाई नहीं था, वह भारत माँ का सिपाही भी था। मुझे हमेशा डर था कि मेरी वजह से माँ और तू अकेले पड़ जाओगी, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है, तू माँ का सहारा बनेगी। और एक बात, तू डॉक्टर बनना चाहती थी ना? मेरी आखिरी इच्छा है कि तू डॉक्टर बने, ताकि किसी और बहन को अपने भाई को खोना न पड़े। तुम्हारा भाई अर्जुन। चिट्ठी पढ़कर नैना फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, भैया ने कहा था ना कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अब मैं उनका सपना पूरा करूंगी। समय बीतता गया। नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। कई साल बाद उसने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला। अस्पताल के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, शहीद कैप्टन अर्जुन स्मृति अस्पताल। हर रक्षाबंधन पर वह अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम करती। उस दिन सेना के जवान आते और नैना हर जवान की कलाई पर राखी बांधती। एक जवान ने एक दिन कहा, बहन जी, आप हर साल इतनी राखियां क्यों बांधती हैं? नैना मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मेरा भाई एक था, लेकिन अब मुझे हर जवान में अपना भाई दिखाई देता है। उसने एक जवान की कलाई पर राखी बांधी और कहा, आज मैं आपको सिर्फ राखी नहीं बांध रही, मैं अपने भाई का वादा आगे बढ़ा रही हूँ। तभी जवानों ने उसे सलाम किया। नैना ने आसमान की तरफ देखा। हवा में तिरंगा लहरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। उसने अपनी कलाई पर बंधी वही पुरानी राखी देखी और धीरे से कहा, भैया, आपने कहा था ना कि अपना वादा निभाया। मैंने भी अपना वादा निभा दिया। हवा का एक झोंका आया। अस्पताल की छत पर लगा तिरंगा और तेजी से लहराने लगा। नैना मुस्कुराई। उसे लगा जैसे दूर कहीं अर्जुन कह रहा हो, शाबाश छोटी, मुझे तुझ पर गर्व है। उस दिन सूरजपुर के लोगों ने समझा कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, राखी एक वादा होती है। एक ऐसा वादा जिसे दूरी नहीं रोक तोड़ सकती, समय नहीं मिटा सकता और मौत भी खत्म नहीं कर सकती। एक भाई सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपना फर्ज निभाता है और एक बहन उसके सपनों को पूरा करके उसके प्यार को जिंदा रखती है। क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं, वादों से अमर होते हैं। और कुछ भाई घर लौटकर नहीं आते, वे तिरंगे में लिपटकर पूरे देश के भाई बन जाते हैं।